स्कूल है। और वो उस दिन भी उसने 15 मिनट पहले मेरे शौहर को बताया कि बाजी घर से निकल गई है। शौहर मेरा कहता था इस बिज़नेस में मेरी पहली बीवी को भी हिस्सा दो, जो कि कोई नाजायज़ बात थी। मेरे बिज़नेस से इनसिक्योर थे, मेरे करियर से, मेरी लुक्स से, हर चीज़ से इनसिक्योर थे। फिर मैं इसको अपने किरदार तक पहुँचाऊँगी, मैं यहाँ पर रहूँगी, मुकाबला करूँगी जैसे मैं कर रही हूँ। हमें जो शक है कि उसी के हस्बैंड ने ये सारे शूटर भेजे हैं और उसके हस्बैंड ने ये काम करवाया। बड़ी वजह यही है उसका मीडिया में आना, सोशल मीडिया पे आना। पहले उसने उसका मीडिया छुड़वाया है, 2020 तक उसने कंप्लीट मीडिया छोड़ दी है अपनी मैरिज लाइफ को बचाने के लिए। अंदर है उसकी कॉल रिकॉर्डिंग ज़ैनब के फ़ोन के अंदर मौजूद है, जिसमें वो डायरेक्ट धमकियाँ दे रहा है कि मैंने तुम्हारे पीछे शूटर लगाए हुए हैं और वो तुम्हें शूट कर देंगे। तुम वाइफ को अपने पाँव की जूती समझता है, उसको इंसान नहीं समझता और उसको अपना स्लेव बनाना चाहता था। ये तो वो कहता है कि मैं आपको गोली मरवा दूंगा, मैंने ग्रुप से बात की हुई है, मैंने गुंडों से बात की हुई है। अच्छा, क्या लगता है किसने हमला करवाया आप पे? भाई मेरे शौहर ने कराया। मैं एक 8-10 दिन से ये बात बता रही हूँ, तो अभी तक तो सबको हिफ्ज़ हो गई है ये बात। अच्छा, अब शौहर की क्या ऐसी दुश्मनी थी आपके साथ कि अपनी बीवी पे ही हमला करवा दिया? खर्चा देना उस पे बोझ था और पहली बीवी उसको उकसाती थी। फिर मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, अपना इंस्टाग्राम एक्टिव किया, क्योंकि 2020 में मैंने अपना इंस्टा वगैरह सब जमील के कहने पे बंद कर दिया था। 21-22 में उसने मुझे खर्चे से जलील करना शुरू कर दिया। फाइनली मैंने जब अपना बिज़नेस शुरू किया तो उसकी बीवी से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और जमील को वो रोज़ उकसाती, और जमील फरवरी से मुझे धमका रहा था और फाइनली उसने ये इक़दाम उठा लिया। अच्छा, आपको कितने शूटर मारने आए थे? मैंने एक को देखा था। नहीं देखा? एक को देखा था। एक को देखा था। पहचान सकती हैं आप? नहीं, वो फेस कवर करके आते हैं भाई। अच्छा, मीडिया में ये भी सुनने आ रहा है कि आपका ड्राइवर भी उसमें मुलवस है। बिल्कुल है। और वो उस दिन भी उसने 15 मिनट पहले मेरे शौहर को बताया कि बाजी घर से निकल गई है। शौहर मेरा कहता था इस बिज़नेस में मेरी पहली बीवी को भी हिस्सा दो, जो कि कोई नाजायज़ बात थी। अच्छा, पहली बीवी को ऐसा क्या गुस्सा है कि उसने अपने शौहर को अकसा के तो आप पे गोलियां ही चलवा दी? वो मियाँ बीवी दोनों मुझसे और मेरे बच्चों से इनसिक्योर थे, मेरे कॉन्फिडेंस से इनसिक्योर थे, मेरे बिज़नेस से इनसिक्योर थे, मेरे करियर से, मेरी लुक्स से, हर चीज़ से इनसिक्योर थे। इंसिक्योर से तो तलाक दे देते गोलियां चलवाने की वजह। अब ये वजह आप लोग पता करवाएं ना। आप ठीक होने के बाद इस केस को इन्वेस्टिगेट करवाएंगी या कहीं बाहर मुल्क चली जाएंगी? फिर मैं इसको अपने किरदार तक पहुंचाऊंगी, मैं यहाँ पर रहूँगी, मुकाबला करूँगी जैसे मैं कर रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान इलाही और आप देख रहे हैं बोलता पाकिस्तान डिजिटल। नाजरीन, आज मैं म्यू हॉस्पिटल में मौजूद हूं जहां पे ज़ैनब एक मशहूर पर्सनैलिटी हैं जो कि टीवी में भी काम कर चुकी हैं, हम न्यूज़ में भी और ख़बरनाक में भी काम कर चुकी हैं। उनको गोलियां मार दी गई। आखिर गोलियां मारने की वजह क्या थी, किसने मरवाई गोलियां? आज उनके मामू हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमें बताएंगे सारा किस्सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ भाई, अच्छा, आप मुझे कैसे हैं? बताइएगा कि ज़ैनब को गोलियां किसने मरवाई और वजह क्या थी? अ, उसकी हस्बैंड के साथ आर्गूमेंट वगैरह चल रहे थे और हमें जो शक है कि उसी के हस्बैंड ने ये सारे शूटर भेजे हैं और उसके हस्बैंड ने ये काम करवाया है। अभी तक पुलिस उसके हस्बैंड को इन्वेस्टिगेशन में शामिल तफ्तीश नहीं कर पाई है, उसके शूटरों को पकड़ नहीं पाई है। और यही हमें पुलिस से गिला है कि अब तक हमारे केस में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई है जो कि हम पुलिस से मुतमिन हो सकें कि पुलिस कुछ कर रही है। अच्छा, उनके हस्बैंड ज़ैनब के हस्बैंड अपनी वाइफ से क्यों इतनी खार खाते थे या क्यों गोलियां मरवा दी? वजह क्या थी? आखिर इसमें कोई बड़ी वजह तो होगी ना? बड़ी वजह यही है उसका मीडिया में आना, सोशल मीडिया पे आना। पहले उसने उसका मीडिया छुड़वाया है, 2020 तक उसने कंप्लीट मीडिया छोड़ दी है अपनी मैरिज लाइफ को बचाने के लिए। उसके बावजूद हालात उनके बेहतर नहीं हुए हैं। 3 से 4 माह से बहुत ज़्यादा कशीदा थे। उसने डायरेक्ट धमकियां ज़ैनब को देनी शुरू कर दी हैं। उसके मैसेजेस ज़ैनब के फ़ोन के अंदर है, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग ज़ैनब के फ़ोन के अंदर मौजूद है, जिसमें वो डायरेक्ट धमकियां दे रहा है कि मैंने तुम्हारे पीछे शूटर लगाए हुए हैं और वो तुम्हें शूट कर देंगे। तुम्हारे ड्राइवर से हमें पूरी तरह इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ड्राइवर ही इन्फॉर्मेशन फ्राहम कर रहे हैं। जी ड्राइवर ही इन्फॉर्मेशन उसको दे रहा था। तो
जब आप ज़ैनब को ये मैसेज आते हैं अपने हस्बैंड की जानिब से कि ड्राइवर हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ड्राइवर को नौकरी से निकाल क्यों नहीं दी? ये एक थ्रेटनिंग लेटर आया ज़ैनब के पोलर में तकरीबन वकूवे से 4 दिन पहले, उसके अंदर मेंशन था थ्रेटनिंग लेटर के अंदर। मगर उसके जो हस्बैंड है उसने कभी इस चीज़ का जिक्र नहीं किया है कि तेरे ड्राइवर से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है। मगर वो ज़ैनब को इतना ज़रूर मालूम था कि ड्राइवर से ये इन्फॉर्मेशन लेता है। उससे तकरीबन 1-1.5 हफ्ता पहले ज़ैनब ने अपने ड्राइवर को मना भी किया है कि अगर भाईजान फ़ोन करके बच्चों के मतलब पूछे तो उनको इन्फॉर्मेशन दो, अगर वो मेरे मतलब कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उनको मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। वकूए वाले दिन भी जमील मोहम्मद ने ड्राइवर को 25,000 रुपया दिया है। किस लिए दिया है ये जमील बता सकता है या ड्राइवर बता सकता है। और रात को 8 बजे वकूए के बाद ड्राइवर ने हमें बताया ज़ैनब की माम को कि भाईजान ने मुझे 25,000 रुपया दिया है। अच्छा, ज़ैनब जब मीडिया रिलेटेड तमाम प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी थी, ज़ैनब ने अपने घर में पॉलर बना लिया है, घर में नहीं पॉलर बनाया, जहाँ भी फेस पॉलर में, बनाया, मार्केट में। ठीक है, मार्केट में पॉलर बना लिया है, तो फिर उसके हस्बैंड उसके पीछे क्यों लग गए हैं? मीडिया रिलेटेड उनको तकलीफ थी ना, तो ऑफ कोर्स उसको ये अच्छा नहीं था, गवारा नहीं था ये इंडिपेंडेंट हो सके, क्योंकि ये जो बंदा है ये ऐसे माइंड का बंदा है कि ये वाइफ को अपने पाँव की जूती समझता है, उसको इंसान नहीं समझता और उसको अपना स्लेव बनाना चाहता था, जो कि वो ऐसी पर्सन नहीं थी कि आप उसको स्लेव बना पाए। ज़ैनब के हस्बैंड करते क्या हैं? कोई काम नहीं करता, फारिग दिमाग है, इसीलिए ऐसे काम कर रहा है, लोगों को गोलियां मरवा रहा है। अगर ये काम करता होता तो इसका दिमाग ऐसे कामों में बिल्कुल नहीं चलता, नॉर्मल दिमाग होता तो। अभी तक ज़ैनब के ससुराल वालों में से ज़ैनब का पता कौन कौन लेने आए? कोई भी पता नहीं लेने आया, ना ही किसी ने हमसे कांटेक्ट किया है, ना ही किसी ने ज़ैनब के मतलब उसके तबीयत के मतलब ही हमसे पूछा है। आज 8 दिन गुजर गए हैं इस चीज़ को। क्यों ऐसा क्यों है कि ज़ैनब के ससुराल वाले भी ज़ैनब का पता नहीं लेने आए? वो तो शुरू से मिलते भी नहीं थे ज़ैनब से, सिर्फ ज़ैनब का हस्बैंड ही उसके पास आता था, बहता था। उसके बहन भाई कभी भी ज़ैनब से नहीं मिले, क्योंकि उसकी पहले भी वाइफ थी जो कि उसके मामू की बेटी थी, और वो भी इस चीज़ ज़ैनब इस शादी के ख़िलाफ़ थी, और वो उस अपने हस्बैंड को डायरेक्ट बोलती थी कि इसको मरवा दो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा इतना बड़ा ख़ानदान है, इतनी ज़्यादा सोर्सेज हैं हमारे पास, हम तुम्हें छुड़वा लेंगे, इसको मरवा दो। ज़ैनब को मरवा? जी जी, अनु को मरवा दो। उसकी फर्स्ट वाइफ अपने हस्बैंड को बोल रही है। तो फर्स्ट वाइफ को कभी आज तक कुछ नहीं किया जमील? वो तो उसके फैमिली रिलेटेड है, मामू की बेटी है, वो समझते थे जैसे ये हमारी दुश्मन है, बाहर की है। यही सारे हालात वाक़यात हैं जो शादी कि से पहले आपको नहीं पता था ये जमील ऐसा बंदा है, गोलियां मरवा देता है? शादी से पहले तो ये एंजल बना हुआ था ज़ैनब ने, इसीलिए तो इसके ऊपर ट्रस्ट किया, मगर ये ट्रस्ट के काबिल नहीं था। नाज़रीन, ये थे ज़ैनब के मामू, जो इस चीज़ के चश्मदीद गवाह भी हैं। आप फुटेज साथ में देख रहे हैं कि ज़ैनब क्या इस वीडियो में कह रही है कि मुझे किसने मरवाया है, साथ साथ विंडो में वीडियो भी चल रही है, आप देख सकते हैं। अब आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आखिर सच्चाई क्या है और ज़ैनब को गोलियां क्यों मारी। एक इतनी फेमस पर्सनैलिटी को गोलियां मारना कोई आम सी बात नहीं है। पाकिस्तान में वो मीडिया रिलेटेड थी, पाकिस्तान में हर चैनल में वो काम कर चुकी हैं, लेकिन उनको गोलियां मार दी गई। अस्सलाम वालेकुम भाई, हम मैसेज पर भी कर सकते हैं बात। असल में मुझे जमील के हवाले से आपसे ये बात करनी थी कि क्या ऐसा क्या प्रॉब्लम है, क्या दिमागी मसला है या कोई स्ट्रेस है या कोई परेशानी है। पिछले 2 महीने से जमील ने एक ही रट पकड़ी हुई है, मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं, बहुत लंबी बातें हैं, लेकिन मैं अभी आपको अभी की बात बताती हूँ कि मियाँ बीवी में डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, लेकिन ज़रा सी बात होती है तो वो कहता है कि मैं आपको गोली मरवा दूंगा। मैंने ग्रुप्स से बात की हुई है, मैंने गुंडों से बात की हुई है, और मुझे इसकी गैर मौजूदगी में जो भी मैंने कपड़े पहने हुए होते हैं मुझे बताता है कि तुमने ये पहने हुए थे, मुझे ये शो करवाने के लिए कि मेरे पीछे कोई लोग हैं। तो आप दोस्त हो, आपसे बात करने का मकसद ये है कि मैं जानना चाह रही हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, पीछे से ऐसी क्या टेंशन है जमील को जो ये कर रहा है मेरे साथ। क्योंकि से बात इसलिए कह रही हूँ भाई कि आप इसके दोस्त हो, ठीक है। मैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रेशर है मेरे ऊपर, इसकी इस बात का। सीधी बात है, मैं तो कोई बड़ी बात नहीं करती, मैं तो डरती हूँ कि इसने ऐसी हरकत कर दी, क्योंकि मुझे इसके गुस्से का पता है। मैं तो डरती हूँ। ये तो ठीक है अपनी पहली बीवी और बच्चों के पास चला जाएगा, जो होता है मर्दों का। मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। मुझे एक आंच भी आ गई, मेरे बच्चों को कौन देखेगा। इसकी फैमिली का जो रवैया मेरे बच्चों की तरफ है वो तो दुनिया से छुपा नहीं हुआ। मेरे बच्चों को ख़त्म करना चाहता है ये। दूसरा ये है कि भाई मेरा जब से इसने ये बात मुझसे की है, मेरा दिमाग जो है ना वो प्रेशर में आ गया। उसी प्रेशर में आके गलती से मेरा गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो गया। तो इसका मतलब ये है
मेरे से मैं वही बात सोच रही थी, इससे वही बात कर रही थी कुछ रोज़ पहले रमज़ान के एंड में, और मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो इसका मतलब है कि इसकी इस बात का, इसकी इस धमकी का मेरे दिमाग पे असर है, और ये बात अब मेरे दिमाग से नहीं निकल रही, और वो निकलने भी नहीं दे रहा। वो हर रोज़ ये बात, लड़ाई से सुलह करते दौरान में भी वो ये धमकी मुझे लगा देता है। और मैंने तो देखे, मेरे तो बच्चों का मेरे अलावा कोई नहीं है, ये है या मैं हूँ। मेरे बच्चों को तो इसके घर वाले पूछते भी नहीं है, उन्हें उनके नाम भी नहीं आते हैं। या ये है या मैं हूँ, और अगर मैं ना रही तो फिर ये भी नहीं रहेगा मेरे बच्चों का। ये आप भी जानते हैं, ये दुनिया की एक हकीकत है। क्योंकि इसके वो बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, वो फैमिली इसको क्या ही, इन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देता रहेगा, मेरे बाद बच्चों को। दूसरी फैमिली, इसके भाई, इसकी बीवी, जब इसकी बीवी और बच्चे होंगे, इन बच्चों की क्या ज़िंदगी रह जाएगी। और अगर मुझे कुछ हो गया तो मैंने इसको कल तंग आके ये भी कह दिया कि आप मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे रास्ते पे छोड़ दो, ठीक है, मेरे साथ एक बैठ के बात कर लो, कुछ दिन बच्चों को तुम ले जाया करो, कुछ दिन मेरे पास रहा करो, मैं तुमसे अलग हो जाती हूँ। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये फैसला किया कि मैं तुमसे खुला ले लेती हूँ, क्योंकि देखिए ये अजीब इंसान है गुस्से का, ये कुछ कर जाएगा। बेहतर ये है मैं इससे रास्ता अलग कर लूँ। उस पे भी नहीं आता, उस पे कहता तुम खुला भी लोगी तो फिर भी तुम्हें मैं मार दूंगा। ये कौन सी दुनिया का हीरो बना हुआ है, क्या होता है, क्या हो गया इसको। आप इसके दोस्त हो, आप इससे पूछो अपने तरीके से कि तुम क्या हो, क्या तुम करना चाह रहे हो। देखते रहिएगा बोलता पाकिस्तान डिजिटल। अपने मेज़बान ज़ीशान इलाही को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।